अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 10 प्रेगनेंसी केयर टिप्स ड्यूरिंग मूनसून है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिशों का सीजन है, मूनसून सीजन आ चुका है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग मूनसून आपने कैसे अपनी प्रेगनेंसी केयर करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूनसून सीजन ही ऐसा है जिसमें हर किसी शख्स का दिल करता है कि हम बाहर निकलें, हम इंजॉय करें, हम बारिश को इंजॉय करें, बारिश के मौसम से लुत्फानंदोज हो, उसको इंजॉय करें। एक प्रेग्नेंट औरत होते हुए आप भी चाहेंगे कि आप कुर्सी पर बैठें, गरम गरम सूप पिए, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, पकोड़े खाएं, बारिश को एंजॉय करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सीजन को अगर आप एंजॉय करना चाहती हैं तो इसके साथ आपको अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। बारिशों के साथ साथ मूनसून अपने साथ बहुत से दूसरे पहलू भी लेकर आता है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसमें उसको अपनी देखभाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मौसम बदलने पर अपनी देखभाल करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप मूनसून के दौरान हामला हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखने की जरूरत है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको आपने मूनसून के सीजन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने माइंड में रखना है कि आपने मूनसून के सीजन में कैसे अपनी प्रेगनेंसी केयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज एक अच्छी तरह से मुतवाजन गिज़ाइयत से भरपूर खुराक खाना। एक ऐसी गिज़ा जिसमें हर वो चीज शामिल हो, हर वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जिसकी माँ और इसके बच्चे को जरूरत होती है। मूनसून में इस पर अमल करना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। ये वो वक्त होता है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कम हो जाता है और मूनसून बहुत सी बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जो आपको अच्छी मिकदार में ग़िज़ाइयत फराहम करे। गर्म खाने की अशिया का इस्तेमाल और सूप एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ताज़ा तरीन चीजें इस्तेमाल करें, ताज़ा तरीन सब्जियां इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ मूनसून के सीजन में आप पालक या बंद गोभी से थोड़ा बहुत परहेज करें, हरी सब्जियों से थोड़ा परहेज करें क्योंकि इनमें जरासीम होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसी हरी सब्जियां होती हैं जिनमें कीड़े भी होते हैं, तो और ऐसे मौसम में तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस चीज को अपने माइंड में रखें। पालक प्रेगनेंसी में बहुत ही बेस्ट होती है। आपको हर तरह की सब्जी खानी चाहिए। मैं आपको किसी भी किस्म की सब्जी खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपको सिर्फ मूनसून की एहतियात बता रही हूँ कि ऐसे सीजन में आपने खुद को किस तरह से अपनी केयर कैसे करनी है। सेकेंड पॉइंट इज अपनी फ्लूइड इनटेक अच्छी रखें, अपनी फ्लूइड इनटेक को मेंटेन रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूनसून के सीजन में फिजा में नमी बढ़ जाती है जबकि मजमूई दर्जा हरारत कम हो जाती है, जिससे मूनसून खुशगवार हो जाता है क्योंकि गर्मी के पिछले सीजन से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सी हामला ख्वातीन मूनसून में पानी की कमी का शिकार हो जाती हैं, जिससे मतली, सर दर्द और बेहोशी की शिकायत होती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अंदर फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छी है। अपनी फ्लूइड इनटेक को ट्रैक करें, उसको मॉनिटर करें और पहले की तरह उसी तरह पानी पिए जिस तरह पहले पीती थी। अपनी खुराक में जूस और नारियल का पानी बाकायदगी से शामिल करें। थर्ड पॉइंट इज बाहर के खाने को अवॉइड करें। मूनसून के सीजन में प्रेग्नेंट ख्वातीन खास तौर पर बाहर के खाने को अवॉइड करें। हम जो लोग मूनसून के सीजन में बाहर के खाने खाते हैं, आपने देखा होगा हमें अक्सर पेट का मसला लाजमी हो जाता है। कम से कम स्ट्रीट फूड खाने के बाद, स्पेशली एक प्रेग्नेंट खातून को स्ट्रीट फूड को लाजमी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है या जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती, उनमें गंदे हाथ लगे होते हैं। इन स्ट्रीट फूड में और बाहर के खानों में जो इतने ज्यादा मसाला जात होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए खुद के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी फल जो काट कर फरोख्त के लिए बाहर रखा जाता है तो वो बहुत सी बीमारियों के लिए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, यानी कि उसके अंदर एक साथ बहुत से जरासीम हो सकते हैं। तो इसलिए बाहर का कुछ भी मत खाएं। अगर बाहर की चाट या कुछ भी आपके खाने का दिल कर रहा है तो वो आप बहुत ही साफ सुथरा पानी और चीजें घर पर इस्तेमाल करके बना के खा सकती हैं। फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल हाइजीन को भी अहमियत देनी चाहिए। हो सकता है कि आप चारों तरफ सिर्फ सफाई को बरकरार रखे हुए हों, लेकिन आप मूनसून के इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं क्योंकि मूनसून अपने साथ बहुत सी बीमारियां और इन्फेक्शन लेकर आता है। आपको अगर जरा सा भी कोई मसला हो तो इसको नजरअंदाज मत करें।
इसलिए जब भी खाना पकाएं तो उससे पहले अपने हाथ धोएं, जरासीम को अपने जिस्म तक पहुंचने का मौका मत दें। और अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी तो इससे आप अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इम्यून सिस्टम कम होने से बीमारियों का आप तक आना और पहुंचना बहुत आसान है। ये अगर आप किसी इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाती हैं तो डॉक्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देगा, आपको घर पर ही होम रेमेडीज से उसका इलाज करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहर के खाने को अवॉइड करें। 5th पॉइंट इज आसपास की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने आसपास के इलाके का ख्याल रखना है और इसे इन्फेक्शन से पाक रखना है। ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। घर की सफाई के लिए लाजमी नहीं कि आप फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें ही यूज़ करें। ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि जर्म्स को मार सकती हों, जो कि एंटीबैक्टीरियल हों, जो आपके घर को किसी भी जरासीम से पाक रख सकें। अपने बिस्तरों को बाकायदगी से धोने और तब्दील करने का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि बाहर से मेहमान आते हैं और वो अपने साथ बहुत से जरासीम ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉस्कीटो, यानी इस मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो ऐसे घर में रहें जो मच्छरों के हमले से पाक हो। हम में से अक्सर को मच्छरों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर मानसून में तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर होते हैं। मच्छर भगाने के लिए लाजमी कॉइल्स वगैरह का यूज़ करें। इसके साथ साथ लिक्विड को भी इस्तेमाल करें। अपने बिस्तरों पर जालियों का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं रात को अच्छी नींद के लिए, क्योंकि रात के वक्त तो बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं। अपने घर और आसपास ऐसी जगहों पर नजर रखें जहां पानी के तालाब हों और उन्हें क्लीन करें, क्योंकि इन जगहों पे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं और आजकल तो डेंगू होने का भी बहुत ज्यादा खदशा रहता है, क्योंकि मानसून में बहुत ज्यादा मक्खियां भी होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही जबरदस्त सी रेमेडी बताऊंगी। उसके लिए आप सिंपल एक लेमन ले लें, उसको 2 पीसेस में कट कर लें और उसके अंदर लौंग को लगा के आप अपने घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में रख लें। आप देखेंगे कि मक्खियां बिल्कुल ही घर में ख़त्म हो जाएंगी। 7 पॉइंट इज अपने जूतों का इंतखाब बहुत अच्छा करें और देखभाल के करें, यानी कि अपने शूज़ अच्छे तरीके से चूज़ करें। अगर आप बाहर वॉक के लिए जा रही हैं और आपके हमल का स्टार्ट है तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन भी हो सकती है, इसलिए आपकी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप डेली वॉक के लिए जाती हैं वो जगह भी स्लिपरी हुई हो और आपको पता ना हो, और गलत शूज़ पहनने की वजह से आप फिसल भी सकती हो और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मानसून के सीजन में लाजमी इस चीज का ख्याल रखें। 8 पॉइंट इस मौसम के मुताबिक ड्रेसिंग करें। नमी में इजाफे की वजह से और बारिश में भीगने के डर की वजह से अगर आप कहीं बाहर गई हैं तो ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप सांस आराम से ले सकें, लेकिन वो आपको पूरी तरह से कवर रखें। सूती कपड़े इस मौसम के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि ना इतनी गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, रातें काफी ठंडी हो जाती हैं। इसके अलावा बाहर के बने कपड़ों से थोड़ा इज्तनाब करें, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते। घर पर ही आरामदेह और नर्म से कपड़े बनाए जिनमें से आपको सांस भी आता रहे, लेकिन वो कपड़े ऐसे हों जो कि मौसम के हिसाब से बेस्ट रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज नहाने के टाइम ये ध्यान रखें कि आपको अगर कोई जरासीम वगैरह लगे हुए भी हैं तो नहाने के टाइम अपने आप को जर्म्स फ्री कर लें। दिन में लाजमी आपको एक बार ऐसी चीज से नहाना चाहिए जिससे आपके जिस्म पर अगर कोई जरासीम मौजूद है तो वो भी धुलकर उतर जाए। ये सीजन जरासीम और इन्फेक्शंस का है, इससे आपके जिस्म पर भी कोई असरात हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके बच्चे को भी कोई मसला हो सकता है। नीम गर्म पानी के साथ या डेटॉल को लाजमी अपने पानी में इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ अच्छा बात मिलता है बल्कि ये आपको साफ सुथरा और सेहतमंद भी रखता है। लास्ट पॉइंट है सेफ्टी। आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जानती है कि मानसून के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होती है और किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, इसलिए अगर आप कभी भी बाहर जाएं तो लाजमी अपने साथ छतरी रखें और या फिर अपने साथ बरसाती रखें जो आपने यूज करनी है, कुछ भी ऐसा जो आपने अपने लिए इम्पोर्टेंट रखा हुआ है अपने साथ, या कुछ भी ऐसा जो कि जरूरी है, जैसा कि नरम जूते, ऐसे सोल वाले जूते जिससे आपको फिसलन ना हो, छतरी हो, फालतू कपड़े हों, ताकि आप बिल्कुल सेफ रह सकें। और यकीनी बनाएं कि आपका फोन और लाजमी अपने फोन को चार्ज रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में आपको कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इसलिए इस मौसम में बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन आपका बहुत ज्यादा दिल है तो अपनी सेफ्टी को भी नजर में रखते हुए आप बाहर आउटिंग पर जाएं। तो यह था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। क्योंकि मानसून का सीजन है तो हमने सोचा इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।